हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी क्लास 11th के हैं। और इस आज के सेशन से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है। अगर आपने नहीं कवर किया है तो ज़रूर इसे कवर कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से समझा है। यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, आप चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाए बिल्कुल आसान तरीके से, मजेदार तरीके से, तो आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिससे कि आप उसके सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने बेस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दोगे। क्योंकि आपको पता ही है भाई, ट्रिग्नोमेट्री जो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th के मोस्टली चैप्टर में मिल जाएगा, साथ ही साथ 12th में तो और ज़्यादा ही मिलेगा। अब जब 11th में आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो 12th में तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद तो आगे पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो भैया आपको तो ये कवर करना है और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, फिर तो भाई बिल्कुल मज़ेदार तरीके से समझ में भी आता जाएगा। ओके, चलो भाई करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एक छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो नॉर्मली ये है कि हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता थे, हमने याद कर रखे हैं टेबल के अकॉर्डिंग। भाई 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे यही था, बट बीच में आ गया 75। भाई 75 को कैसे निकाला जाए? भाई 75 को कैसे निकाला जाए? तो कहीं आप ऐसा मत कर देना कि साइन 60 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 यानी उसका एवरेज निकाल दो और आ गया 75। नो, ऐसा नहीं करना। ओके, साइन 75 कैसे निकलेगा तो उसके लिए नजरें स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई इसके सॉल्यूशन में। भाई साइन 75 की बात की जाए तो क्या हम इसी साइन 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस में 30? तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई साइन 45 प्लस में 30 बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 45 और 30 प्लस होकर 75 आएगा। अब देखिए क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए और साइन बी। भाई ये फॉर्मूला था हमारे पास, भाई सिंपल सा यही फॉर्मूला था। भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। डन। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है तो हमें पता है भाई साइन 45 यानी 1/√2 और साइन कॉस 30 की बात की जाए तो √3/2 हो जाएगा। प्लस में कॉस 45 कितना होगा तो 1/√2 और साइन 30 की बात की जाए तो 1/2। यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं ऊपर तो √3 और नीचे 2√2, प्लस में ऊपर 1 नीचे 2√2। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम तो 2√2 ही आ रहा है और ऊपर है √3 प्लस में 1 और ये आपकी वैल्यू किसकी आ रही है? साइन 45 प्लस 30 यानी कि साइन 75 डिग्री की। भाई ये साइन 75 डिग्री का आंसर आ चुका है। ओके, डन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये फिलहाल 75 है। ऐसे आप क्वेश्चन में क्या ले सकते हो? 75 की जगह आप ले सकते हो भाई साइन 15 डिग्री भी ले सकते हो। 15 डिग्री कैसे निकलेगा? तो 45 माइनस 30 निकल जाएगा। इस तरह से 15 डिग्री निकल सकता है। डन। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई 60 और 45 भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब हमारे पास जो नॉर्मली एंगल्स क्या थे 30, 45 और 60। भाई ये 3 एंगलों के साथ हमने टेबल के अंदर देखा था। अब इन्हीं को प्लस माइनस करके आप बहुत सी वैल्यूज़ बना सकते हो। मतलब 30 प्लस 45 कर सकते हो, 45 माइनस 30 कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 45 प्लस 60 कर सकते हो, 60 माइनस 45 कर सकते हो। इस तरह से चेंजेस करके आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी ये वैल्यूज़ आती है तो आप आराम से निकाल सकते हो। सेम आपको कॉस का भी पता है, कॉस के फॉर्मूला भी पता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और वैसे ही टेन का भी पता है। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो भाई यहाँ पर हम इसको फिनिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भाई इस तरीके से साइन 75 की वैल्यू अब बड़े आराम से निकल चुकी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। तो भाई चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट। प्रूव करना है हमें क्या कि लेफ्ट जो है वो राइट के बराबर है। ये भी आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भाई हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास है 10
और फिर क्या है पाई/4 यानी 45 डिग्री, कुछ ऐसी होता है, बिल्कुल यही होता है। तो ये 10a+b है और 10a-b इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है क्या ये है कि नहीं। तो भाई बिल्कुल देख लेते हैं ये है कि नहीं है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं LHS। भाई हमने देख लिया LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a+b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन में 1 - 10a 10b। भाई यही फॉर्मूला था, ठीक है। नीचे की हम बात करें 10a - b का है, तो इसका फॉर्मूला था 10a - 10b अपॉन में 1 + में 10a 10b। भाई ये चीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ इसके अंदर, तो भाई 1045 या 10 π/4 ये तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिखा जा सकता है, यानी यहीं पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। भाई ये 1 है तो ये आ गया 1 + में x, 1 + में 10x, 1 + में 10x आ गया। और इसके अपॉन में यहाँ देखा जाए तो 1 - 10x आएगा, 1 - 10x आ गया। इसके पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, तो भाई यहाँ पर 1 - 10x है, ठीक है, ये हमने देखा भाई 1 - 10x आ गया। और इसके अपॉन में नीचे क्या आ गया, 1 + 10x आ गया। भाई ये जो वैल्यूज हमने देख ली, यानी जहाँ जहाँ पर हमारे पास 10 π/4 था उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, भाई यहाँ की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई ये तो इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही होता है ना भाई। नीचे वाला जो है उल्टा होकर मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो ये क्या होगा, ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर होगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि ये जब नीचे वाला 1 + 10x और ऊपर 1 + 10x, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 + 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। नीचे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपका 1 + 10x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्या हमें यही फाइंड करना था, तो भाई हाँ बिल्कुल यही फाइंड करना था, दोनों का होल स्क्वायर। यानी इसको अगर मैं एक बार और लिख दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 + 10x और 1 माइनस, और एक तो गड़बड़ है भाई, नीचे माइनस आएगा, यहाँ पर हमने इसको माइनस लिख दिया, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। भाई यहाँ पर देख लिया ना हमने, ये माइनस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ही आएगा, तो भाई माइनस आ चुका है। और यहाँ पर मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा और ये इसका आंसर आ गया, यानी कि ये आपका RHS हो चुका है। यानी कि हमने देख लिया LHS को RHS में किस तरह से कन्वर्ट किया, बड़े आराम से कन्वर्ट कर दिया। जस्ट आपको फॉर्मूला छोटा सा आना चाहिए, क्या कि भाई 10a+b का, ओके। यहाँ पर ये सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन था, वो आप इसको कर सकते हो, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट और भी बेहतरीन क्वेश्चन पे, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चल यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, कि भाई LHS जो है RHS के बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं cos 9x - cos 5x और sin 17x माइनस में sin 3x, भाई इतनी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो हमारे पास है, लेकिन हमें क्या फॉर्मूला याद है, किसका, cos a - cos b का, तो भैया बिल्कुल याद है, हमें तो बिल्कुल याद है। यानी कि मैं बताऊँ यहाँ पर, तो भाई cos x - cos y, इसका फॉर्मूला क्या था, तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो -2 sin x + y/2 था और sin x - y/2 था। भाई ये चीज़ थी हमारे पास, -2 sin x + y/2 और sin x - y/2, ये चीज़ आ गई, डन। तो इसी को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है, इसकी जगह मैं लिखूँगा -2 sin, और उसके बाद x + y/2 यानी 9 + 5 9x + 5x/2, और उसके साथ नेक्स्ट बात करें तो sin x, साइन है, और उसके अंदर क्या है हमारे पास, तो x - y यानी 9x माइनस में 5x / 2, ये आ गया हमारे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे नीचे की बात करें तो sin a - sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या है हमारे पास, sin a sin x - sin y की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो है भाई क्या, भाई 2 cos x + y/2 और sin x - y/2। भाई ये फॉर्मूला कुछ था हमारे पास,
ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इसको डायरेक्टली लगा देंगे और फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसका फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है भाई 2 cos x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब x इसका 17 है और ये 7 है, मतलब कितना आ रहा है भाई 17 प्लस में 3x बाई में 2। भाई यही आएगा, सिंपल सी बात। भाई ये x और ये y इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 17 प्लस 3 बटे में 2 ये लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास साइन आता है। तो साइन की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है 17 माइनस 3 कितना होगा, तो 17 में से 3 गया तो 14 बचा। ठीक है, तो भाई 14 बचा तो ये लिखा 14x बाई में और 2 बच गया। ठीक है, इतनी बात हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, तो और बचा है माइनस साइन। और भाई 9 और 5 14, 14 बटे 2 यानी कि 7x आ गया। अरे वाह, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, तो भाई 4 बटे में 2 यानी कि 4/2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसके अपॉन में यहाँ पर देखते हैं तो cos हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद क्या है 17 प्लस 3 कितना 20, 20/2 दैट इज 10, 10 हमने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है तो भाई साइन हमारे पास आ गया और 14/2 दैट इज 7 यानी 7x आ चुका है। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ मैंने देखा तो भाई साइन 7x से ये कट गया और हमारे पास फाइनली जो आ चुका है वो है साइन 2x माइनस का अपॉन में आ रखा है cos 10x। क्या यही है RHS? क्या यही RHS? तो भाई बिल्कुल यही है RHS। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया RHS। देखो एक बात मैं इसमें बता दूं कि जो कि मोस्टली स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो ये करते हैं, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में ये करते हैं कि भाई साइड में फॉर्मूला रखते हैं, उसको देखते हैं और बड़े आराम से क्वेश्चन निकाल देते हैं। यानी फॉर्मूले को जस्ट देखा और उसमें वैल्यूज पुट कर आराम से निकाल सारा जो आपका जितनी भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सब में ये करते हैं। भाई एक फॉर्मूला रखा साथ में, भाई कौन सा लगना है, कॉस ए माइनस कॉस भी उसको देखा और लिख लिया, साइन ए माइनस साइन भी उसको देखा और लिख लिया, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद करते। और एग्जाम टाइम में ऐसे साइड में फॉर्मूला दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा और जब नहीं रहेगा तो हो जाएगी गड़बड़। तो इसलिए आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और फॉर्मूलेज में अगर दिक्कत है तो इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना, जिसमें सभी फॉर्मूले को एक लिंक के थ्रू बताया गया है कि भाई कैसे एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है फॉर्मूला, और अगर एक याद है तो सारे ही याद हो जाएंगे। उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पर बड़े आराम से फॉर्मूलेज को याद कर सकते हो। ओके, तो भाई इसका तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कवर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो है लेफ्ट है जो राइट के बराबर हमें प्रूफ करना है। अब लेफ्ट राइट के बराबर प्रूफ करना है तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें दिख रही हैं, cos 4x है, cos 3x है, cos 2x है, 3 चीज़ें हो गई। अभी तक फॉर्मूले जो चल रहे थे वो 2-2 वाले ही चल रहे थे और अभी भी 2 ही वाले चलेंगे, 3 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, 2 ही वाले फॉर्मूले चलेंगे। 2 वाले फॉर्मूले में क्या है तो यहाँ पर हमें पता है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या है। भाई cos x प्लस cos y की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसके फॉर्मूले की बात हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पर cos x प्लस cos y दोबारा से, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका फॉर्मूला बनता था 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। भाई ये चीज़ हमारे पास, ठीक है, 2 cos x प्लस y/2 और x माइनस y/2, ये होता है cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, ये जी फॉर्मूला हो जाता है cos x प्लस cos y का, यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ अप्लाई करने में देखिए क्या चीज़ है, अगर मैं करता हूँ 4x प्लस 3x करता हूँ तो क्या होगा 4 + 3 7 हो जाएगा और 7/2 हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। क्या आंसर में कहीं 7/2 जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, और 7/2 आके वो तो गड़बड़ कर देगा, वहाँ से तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा। और वही अगर मैं माइनस की बात करता हूँ तब भी यही होगा, 4 - 3 कितना होगा 1 हो जाएगा, और 1/2 भी आंसर में नहीं है, यानी कि मैच नहीं कर रहा, यानी कि हमें इन दोनों को जोड़ना सुविधाजनक नहीं लग रहा। तो कौन सा करें भाई, तो अगर मैं क्या करता हूँ 4x और 2x के साथ कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ तो 4x प्लस 2x कितना होता है 6x होता है, और 6/2 अगर बात करें तो वो 3 आ रहा है, आंसर से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, तो हम यही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं cos 4x और cos 2x इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे cos 4x और cos 2x, तो इसका मतलब ये आएगा 2 cos और उसके बाद x प्लस वाई यानी 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x बाई में 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद cos आ गया और x माइनस वाई यानी 4x माइनस 2x आएगा और बाई में 2, ये चीज़ आ गया। डन, ये तो किसका किसका अप्लाई हुआ है 4x और 2x का, 3x बच गया है तो इसको हमने लिख दिया cos 3x लिख दिया। ठीक है, ये हमारा चल रहा है LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये चल रहा है।
ठीक है। नीचे की बात करते हैं तो नीचे में भी वही करेंगे, हम साइन और साइन को यूज़ करेंगे, इस साइन को रहने देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन 4x और साइन 2x की बात की है, यानी यहाँ पर मैं फिर से अगेन लिख देता हूँ साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होगा भाई, किसका, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसकी हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला था 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस x माइनस वाई बाई 2, भाई ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, अब वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यूज़ करते ही हमारे पास आ रहा है 2 साइन आ रहा है, और x प्लस वाई यानी 4x प्लस 2x बाई 2, यही होगा, और साथ में कॉस आ रहा है 4x माइनस में 2x बाई 2, और प्लस में क्या है तो साइन 3x है। भाई ये चीज़ आ गई है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसके अंदर कि भाई ये हमारे पास कॉस कितना है 6 बाई 2 दैट इज 3x आ गया, और ये कितना आ गया तो 2x बाई 2 दैट इज x आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3x इंटू में cos x प्लस में cos 3x। यहाँ की हम बात करते हैं तो ये आ रहा है भाई 2 साइन 3x cos x प्लस में साइन 3x आ रहा है। भाई इतनी बात आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर, तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऊपर से मेरा cos 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर भाई cos 3x को हमने कॉमन ले लिया, और बच गया क्या 2 cos x और प्लस में 1। यहाँ की हम बात करते हैं नीचे, तो साइन 3x हमने कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास बच रहा है 2 cos x प्लस में 1, यही बच रहा है, डन। अब मैंने यहाँ देखा तो ऊपर नीचे तो सेम आ गया, तो इसको काट देते हैं, बच गया cos बाई साइन दैट इज कॉट, और ये cot 3x हमारे सामने आ चुका है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो कैसा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वाला है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, कई बार आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो भाई पूछा जा सकता है तो आपको आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि cos x cos 2x माइनस cos 2x cos 3x और cos 3x और cos नहीं cot है, सारा cot है, तो cot x इक्वल टू 1। भाई ये 1 प्रूफ करना है। अब ये 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर इसमें भी LHS RHS के बराबर करना है, यानी कि मैंने लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर पहले लिखा LHS की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो भाई मैं इसमें देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर हम या फिर इसमें cot 2x कॉमन ले लें, या इसमें cot 3x कॉमन ले लेते हैं। मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई cot x और cot 2x लिखा, माइनस में यहाँ पर से cot 3x कॉमन ले लिया मैंने, बच गया क्या, तो बच गया हमारे पास cot 2x प्लस में cot x बचा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस cot 3x को हम तोड़ देते हैं किसमें, cot x और cot 2x में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे ही मैं तोड़ता हूँ cot x और cot 2x है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ cot 3x की, इसको साइड में लिख के आपको बता देता हूँ मैं। देखो cot 3x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस में 2x लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करते ही क्या आएगा, तो ये हमारे पास आएगा भाई cot x cot 2x माइनस 1 आएगा, अपॉन में आएगा cot x प्लस में cot 2x आएगा। भाई ये चीज़ आएगी हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैंने देखा ये फॉर्मूला cot a प्लस b का था, जो कि हमने अप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। अब ये भाई इसको उठाकर मैंने यहाँ पर रखा, रखते हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, तो ये दिख रहा है cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन में cot x प्लस cot 2x। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास, और साथ में हमारे पास क्या है, तो भाई cot 2x और प्लस में cot x है, ये चीज़ आ गया, डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि नीचे वाली टर्म तो दोनों की दोनों सेम आ रही है, भाई सेम है ना, cot x है cot x है cot 2x है cot 2x है, यानी नीचे से पूरा कैंसिल हो गया, भाई बिल्कुल कैंसिल हो गया। बचा क्या, तो बचने की हम बात करते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो सीधा आंसर बचेगा जी। भाई cot 2x ही आ गया, माइनस में करते ही आ जाएगा भाई cot x और cot 2x आएगा, और ये बाहर का माइनस अंदर जाके प्लस 1 कर देगा इसे। अब ये दोनों चीज़ तो सेम है, तो इससे ये पूरा कैंसिल, और आंसर में आपके पास 1 आ चुका है। भाई आंसर में 1 आ चुका है, और यहाँ पर हमने देखा ये फॉर्मूला तो यूज़ किया है, और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ओके डन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो भाई देखते हैं।
हाँ जी, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 10 4x इज इक्वल टू कुछ ऐसा है भाई, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 6 10 स्क्वायर और 10 की पावर 4x, यही है। तो भाई ये प्रूफ करना है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करें? तो इसके प्रूफ करने की बात मैं करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक तो बात ये है कि भाई हमें 10 4x का फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है। 10 4x का फॉर्मूला नहीं आता, तो हम इस 10 4x को हम लिख सकते हैं क्या? 10 2 में 2x लिख सकते हैं। भाई ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। 10 2 में 2x लिखा जा सकता है। तो भाई 10 2 में 2x लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी को 10 4x को लिख दिया है 10 में 2 में 2x लिख दिया। अब जनरली 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। 10 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? तो इसका फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। भाई ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए भाई, ये आपको पता होगा, सिंपल वाला है। तो ये तो सिंपल वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास था, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यूज़ करेंगे तो क्या होगा? तो 10 2, देखो इसमें थीटा है, क्या हो रहा है? 2 थीटा है, इसमें 2 और 2x है, मतलब थीटा की जगह क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 tan 2x लिख सकता हूँ। इसको अपॉन में लिखा जा सकता है 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x लिखा जा सकता है। डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब अगेन क्या भाई, क्या आंसर आ गया? तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर एंगल x में चल रहा है और यहाँ 2x है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं x में, यानी 10 2x का फॉर्मूला फिर से डाल देते हैं। अब फिर से अगर मैं इसमें डालता हूँ तो क्या दिख रहा है? तो 2 है, और 10 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 tan x अपॉन में आएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x, ये आ गया हमारे पास। इसके अपॉन में की बात करें तो 1 माइनस में 10 2x की जगह आ जाएगा 2 tan x अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। और बाकी इसको छोटा सा साइड में कर देते हैं कि यहाँ पर क्या ही दिखेगा ये, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आ रहा है क्या भाई 4 10 x अपॉन में हमारे पास आ रहा है क्या 1 माइनस में 10 स्क्वायर x आ रहा है। भाई आ रहा है 4 10 x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर स्क्वायर लगेगा और नीचे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी के अंदर लिख सकते हैं भाई 1 माइनस में 4 10 स्क्वायर x अपॉन में भाई 4 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ये आएगा। इसको अगर एलसीएम लेके जोड़ा जाए, भाई क्या हो रहा है, इसके अंदर हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके जोड़ा जाए तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसा भाई, तो ये चीज़ ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मैं इसके अंदर इसको पूरे को ऐसे लिख कर और ये इस तरह से कर सकता हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ सीधे आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, वही आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे में क्या होगा, देखो नीचे वाली टर्म जो होती है वो ऊपर चली जाती है, यही होता है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 10 x और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर x होगा का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में भाई ये वाली टर्म आएगी। ये वाली टर्म क्या है हमारे पास, तो ये वाली टर्म क्या है, इसको नीचे लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी बिच्चम बिच्चा ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 4 10 x है, और मल्टीप्लाई में साथ में 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद नीचे की हम बात करते हैं, नीचे क्या आ रहा है, तो भाई नीचे हम देख पा रहे हैं 1 माइनस 10 तो है ही पहले से, 1 माइनस 10 स्क्वायर x है, और उसके बाद ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर इस वाली टर्म की बात करें, जो नीचे ये है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको भी खोला जा सकता है, तो भाई बिल्कुल खोला जा सकता है। यानी हमने लिखा a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b स्क्वायर यानी 10 की पावर 4x होगा, ठीक है, माइनस में 2ab यानी 2 10 स्क्वायर x होगा, ये चीज़ आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आ रहा है, तो भाई आगे हम देख पा रहे हैं माइनस में 4 10 स्क्वायर x आ रहा है, ठीक है, माइनस में 4 10 स्क्वायर x आ रहा है। इतनी बात हो गई है, ठीक है। कुछ कट रहा है तो हाँ कट रहा है भाई, इसमें देख पा रहे हैं ये और ये सेम है, बस में पावर 2 है, तो इससे मैं काट कर इसको 1 कर दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 10 x है और 1 माइनस में 10 स्क्वायर x है,
और इसके अपॉन में नीचे हम क्या देख पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं भाई 1 प्लस में 10 की पावर 4x है और साथ में -2 और -4 मिलके -6 स्क्वायर x हो जाएगा। भाई ये आ गया हमारे पास, डन। क्या यही था RHS में, क्या यही था? तो हम देख पा रहे हैं ऊपर 4 10 x है, ठीक है। 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस का है तो 1 आ गया भाई। प्लस में 10 की पावर 4x है, प्लस में 10 की पावर 4x है, ठीक है। और माइनस में 6 10 स्क्वायर x है, तो माइनस में 6 10 स्क्वायर x है, यानी कि यही आपका RHS आ चुका है भाई। ये RHS आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ओके, तो भाई इस तरीके से आप इसको बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हुआ कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, इसके अंदर जस्ट ये था आपके पास कि tan 2x के फॉर्मूले को ही, जो ये हमने लिखा यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला हमने 2 बार यूज़ किया। पहले हमने क्या किया, tan 4x को tan 2 और 2x कन्वर्ट किया। अब इसमें थीटा को 2x लेते हुए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद जहाँ जहाँ tan 2x दिख रहा है उसमें फिर से फॉर्मूला डाला, क्योंकि हमें एंगल को सिंगल x में लाना है। पहले वो 4x में था, तो सिंगल x में लाने के लिए फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगाया। अब उसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको बस सॉल्व किया हमने, सॉल्व करते ही हमारे सामने ये आ चुका है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होने वाला है, और उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है cos 6x। भाई cos 6x को हमें प्रूव करना है ये नंबर, ठीक है। अब cos 6 के साथ हम कैसे करें सॉल्व, यानी हम देख पा रहे हैं इस साइड थीटा जो है, एंगल जो है वो 6x है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सिंगल x वाले में, यानी इसको इसमें फॉर्मूले जो भी लगाने होंगे उससे सिंगल x में कन्वर्ट हो जाए। अब फॉर्मूले क्या लगाएंगे, 6x का तो फॉर्मूला हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज़ पता है। क्या? तो हमें पता है कि भाई cos 6x को लिखा जा सकता है cos 3 इंटू में 2x लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जाता है। अब यहाँ से मैं कहूँ कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, तो cos 3 थीटा की बात की जाए तो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा। भाई ये होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, और इसको यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई, क्या इसका सॉल्यूशन लिखा, इसके अंदर cos 6x पहले किया, इसको लिख सकते हैं cos 3 में 2x लिख सकते हैं, भाई 3 में 2x लिख सकते हैं, डन। भाई cos 3 में 2x लिख सकते हैं, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं cos भी ऐसे नहीं, 4 cos क्यूब थीटा, भाई 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब फिलहाल थीटा नहीं है भाई, थीटा नहीं है, फिलहाल हमारे पास थीटा की जगह 2x है, तो हम 2x को ही लेके चलेंगे। 4 cos क्यूब 2x आएगा, ठीक है, माइनस में 3 cos 2x आएगा। भाई ये चीज़ आ गया, डन, ओके, चलो ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हमें पता होना चाहिए, देखो 2x तक तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें सिंगल x में जाना है, ठीक है। सिंगल x में जाना है तो हमें cos 2x का फॉर्मूला रखना होगा। अब cos 2x के तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, कौन सा फॉर्मूला रखें भाई? cos 2x का फॉर्मूला एक है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास था भाई cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 - 2 साइन स्क्वायर x आएगा, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, या फिर tan वाला भी फॉर्मूला था। तो कौन सा लगाएं? तो भाई हमें क्वेश्चन को देख के लगाना है, क्वेश्चन को देख के क्या लगाना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर जो चाहिए वो सारा कॉस में चाहिए। जब सब कुछ कॉस में चाहिए तो फॉर्मूला भी हम कॉस वाला लगाएंगे, भाई क्या फॉर्मूला भी कॉस वाला ही लगाएंगे। यानी कि अब मैं cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला लगाऊंगा, ये लगाऊंगा कौन सा, तो भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लगाने वाला हूँ, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि आंसर सारा कॉस में चाहिए। तो इस कंडीशन से भाई हमने क्या किया, 4 को 4 रहने दिया, और cos 2x की जगह हमने क्या लिख दिया, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, और फिर इसके बाद यहाँ पर 3 लिख दिया, और इसमें लिख दिया भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। भाई आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तो होल क्यूब था, तो होल क्यूब खोलना पड़ेगा। अब होल क्यूब खोलोगे तो कैसे खुलेगा, तो कैसे खुले की बात की जाए तो a प्लस a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, तो भाई a का क्यूब, यानी कि भाई मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x का क्यूब, ठीक है, और माइनस में b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 का क्यूब भी होता है, ठीक है, माइनस में 3 a स्क्वायर की बात करें तो 2 cos स्क्वायर x, 2 माइनस में 3 a स्क्वायर b, और उसके बाद प्लस में 3a
और इंटू में 1, भाई ये आ जाएगा हमारे पास। डन भाई, हमने फॉर्मूले को जो सॉल्व किया है वो क्या भाई, ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए का क्यूब लिखना था भाई, मैंने स्क्वायर कैसे लिख दिया। यही हमारे पास है भाई, क्या हो रहा है, ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab², बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर भाई पहले मैं इसको इरेज करता हूँ और ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है इसको थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं कि ये आप देख पाओगे कि ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था इसमें। ओके भाई, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है इसमें। डन, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले भी समझ में आ जाए कि उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भाई मैंने देख लिया भाई ये कुछ बन गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइनस में क्या है, तो भाई माइनस की हम बात करते हैं। माइनस में हमारे पास आ रहा है 3, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर ही देता हूँ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 कर देते हैं। माइनस में 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में माइनस 3 प्लस जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करते ही मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भाई, यहाँ पर 4 था, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 8 और 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या भाई, ये आ जाएगा भाई 8 और भाई कॉस की पावर 6x आएगा। ठीक है, -1 है, यहाँ की हम बात करें 2 दूनी 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी कि माइनस में 12 कॉस स्क्वायर नहीं 4x हो जाएगा भाई, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर की बात करते हैं तो प्लस में हम देख पा रहे हैं 3 दूनी 6 कॉस स्क्वायर x होगा। ठीक है, और माइनस में 6 कॉस स्क्वायर x होगा और प्लस में 3, भाई ये चीज़ हो गया। डन, चलो ठीक है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं क्या, तो भाई इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, 8 चौक 32 आ गया, 32 कॉस 6x आ गया। क्या कुछ आंसर से मैच करता हुआ दिख रहा है, तो भाई पहला वाला मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आगे चलते हैं भाई, 4 जो हमारे पास है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा, कॉस की पावर 4x है, और 6 चौक 24 आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर x है। माइनस में हम बात करें तो माइनस में 6 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और प्लस में 3 है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो जो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 32 कॉस 6x, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, उसके बाद भाई माइनस में 48 कॉस की पावर 4x, ये भी ऐसे रहने दिया। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ 24 में से 6 गया तो कितना बचा, तो भाई ये 18 बचा कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद -4 था और +3 था जो कि बन जाएगा -1। क्या यही है आंसर? देखा भाई, 32 कॉस की पावर 6 बिल्कुल ठीक है, 48 कॉस की पावर 4 बिल्कुल ठीक है, 18 कॉस स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, और -1 है, -1 भी बिल्कुल ठीक है। यानी इससे हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर आ चुका है भाई। लेफ्ट जो है राइट के बराबर प्रूफ हो चुका है, ये हमारा RHS हो चुका है। ठीक है, ये RHS हो चुका है। डन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि यहाँ पर आपका फिनिश हो चुका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कौन सा वाला क्वेश्चन है। ओके, चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइंड sin x/2 cos x/2 और tan x/2। ये भी आपका बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जब भी आता है स्टूडेंट लोग हिल जाते हैं, भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होने वाला है। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन में आता हूँ। अब सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 10x = में -4/3 है। भाई ये 10x = -4/3 है। चलो बहुत बढ़िया, ये हमारे पास है 10x = ये आ गया। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए sin x/2 cos x/2 और tan x/2। ये चाहिए हमें, तीनों में x/2 चाहिए। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x, तो x है सेकंड क्वाड्रेंट में। x सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, तो भाई π/2 से π के बीच में जा रहा होगा। इनमें से के बीच का कोई एक वैल्यू होगा, यानी हम देखें तो 90 से 180 के बीच की कोई वैल्यू होगी। लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो θ/2 फाइंड करना है, मतलब आधा। तो भाई मैं कहूँ इनके बीच में कोई भी एंगल मान लो 150 डिग्री है, मान लो इनके बीच में, तो उसका हाफ करोगे तो अपने आप 75 हो जाएगा। तो यानी इससे ये पता चलता है कि इफ़ x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट देन x/2 किस में आएगा, तो ये बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे तो अपने आप इसमें आ जाएगा।
आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें कंफर्म हुई कि ये तीनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएगी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर x की बात करूँ, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में था। चलो भाई ठीक है, ये हमारा यहाँ पर समझ में आया कि कहना क्या चाहता है यहाँ पे। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि भाई हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कौन सा बनेगा, किस अकॉर्डिंग बनेगा, कैसे हम हाफ एंगल पर जा पाएंगे। ठीक है, अब हाफ एंगल की मैं बात करता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पर भाई cos x का फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x से ही हाफ एंगल बनता है, बड़े प्यार से बनता है। ठीक है, तो cos x की मैं बात करता हूँ, तो इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। कैसे आया ये, तो ये फॉर्मूला इससे आया। cos 2x का फॉर्मूला क्या था, तो भाई 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, भाई ये फॉर्मूला था। ठीक है भाई, ये cos 2x का फॉर्मूला था। अगर इस 2x की जगह सिंगल x करें, जैसे 2 का हाफ 1 हो गया तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी x है तो x/2 आ जाएगा। डन, यानी इस cos x से हम cos x/2 क्रिएट कर सकते हैं। डन, चलो ठीक है। अब क्या हमें cos x गिवन है, तो नहीं, हमें तो tan x गिवन है, तो tan से हम cos निकाल सकते हैं। तो tan से cos कैसे निकालेंगे, तो tan की बात करें कि tan हमें दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan हमें दे रखा है cos, tan दे रखा है 4/3। माइनस क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan माइनस ही होता है। ठीक है, अब भाई मैं बात करता हूँ कि tan अगर हमें ये दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग मैं cos निकालना चाहूँ तब क्या होगा। तो भाई cos की हम बात करते हैं तो tan क्या होता है, तो p/b होता है। tan क्या होता है, p/b होता है। और cos क्या होता है, तो भाई cos होता है b/h होता है। भाई यही होता है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही चीज़ होता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ cos को क्या कर सकता हूँ, तो भाई यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई b हमारे पास 3 है तो ये 3 लिख दिया। h की बात करें तो इन दोनों का सम होगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। भाई यही होता है। डन, भाई यही होता है ना। भाई p/b है तो b को मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे h आएगा। h क्या होता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है, इसका रूट आ जाएगा। ठीक है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव ही रहने दिया। यानी कि अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ इसका जो आंसर आ रहा है वो -3/5 आ रहा है। ये आ गया, ये cos की वैल्यू आ गई। डन, अब इस cos से हम निकालेंगे cos x/2। कैसे, ऐसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई क्या, भाई cos, जैसा कि फॉर्मूला हमारे पास है cos x इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। भाई cos x की वैल्यू क्या है, -3/2, उसको यहाँ पर लिखा, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3/2 नहीं 3/5 है जी, 3/2 ना होकर 3/5 है। इस इक्वल टू में कितना है, तो भाई 2 है, और cos स्क्वायर x/2, भाई इसको यही रहने देते हैं x/2, और माइनस में 1 है। इस 1 को उठाकर हम इस साइड ला सकते हैं, तो इसको उठाकर हम इस साइड लाएंगे, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 5 × 5 -3 मतलब 2/5 आ रहा है, इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर x/2 आ रहा है। इस 2 1 × 2 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर जैसे हम हटाएंगे तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो भाई यहाँ पर स्क्वायर हट रही है, 1/√5 आ रहा है। भाई 1/√5 आ रहा है। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया cos x/2। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन और tan भी फाइंड करना है। भाई साइन और tan भी फाइंड करना है, तो भाई वो भी निकाल लेते हैं। भाई हमें जैसा कि पता है cos होता है b/h, तो tan की साइन क्या होता है, तो भाई p/h होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ साइन की बात, भाई साइन x कितना होगा, तो साइन की बात करें नीचे तो रहेगा √5 ही, क्योंकि p/h b/h दोनों में h होते हैं। ठीक है, अब भाई ऊपर में इसमें क्या है, b है, हमें चाहिए p, और वो निकलेगा कैसे, तो वो निकलेगा कुछ ऐसे कि √5 का स्क्वायर माइनस में 1 रहेगा। भाई यही होता है ना, भाई h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यही होता है हमारा। वो हमने यहाँ पर लिखा, जो कि हमारे सामने आ रहा है। √5 का स्क्वायर कितना, 5 होगा, और 5 में से 1 गया 4, 4 का √2 आएगा, यानी 2/√5 हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। डन, 2/√5 लिख सकते हैं, जो कि साइन आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं tan पे, तो tan क्या होता है, तो tan x की बात करें, सॉरी ये x/2 चल रहा है, ये x/2 चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर x/2 निकाला था। अब tan x/2 की बात हम करते हैं तो ये क्या होता है, तो sin बाई cos होता है। भाई हम इसको लिख सकते हैं sin x/2 बाई में cos x/2, यही होता है। अब साइन क्या है, तो 2/√5, और cos क्या है, तो 1/√5, √5 कैंसिल, यानी कि हमारे पास आ रहा है 2/1 ये आ रहा है, यानी कि tan x/2 की वैल्यू 2 आ चुकी है। डन, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर से यूज़ किया है इसके अंदर।
डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब भी x/2 वाली चीज़ आए, जब भी x/2 वाली चीज़ आए तो हमें हाफ एंगल करना पड़ता है। और हाफ एंगल के लिए सबसे बेहतरीन आपका फॉर्मूला कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है, कि cos 2x से आप आराम से हाफ कर सकते हो। इसमें भी देखो क्या चीज़ है, cos के साथ थोड़ी सी छूट ये होती है कि cos से हम साइन में भी कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कॉस में भी कर पा रहे हैं, जौन सा फॉर्मूला चाहिए वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस के हैं इसलिए फॉर्मूले ज़्यादा कि हम उससे अलग अलग वैराइटीज़ कर सकते हैं और बड़े इजी से वो हमें हमारी हेल्प कर देता है। जैसे किसने यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने कॉस से आराम से cos x/2 लिख दिया, ठीक है। अगर ये एक एंगल था तो उसके हाफ एंगल को हम आराम से निकाल पा रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर एक बार कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला, उसके बाद तो P/B और P/H B/H, इसलिए तो हमें पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पता है। उससे हम चीज़ें चेंज करके आराम से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया तो उससे सभी निकाल सकते हैं। डन, इसने 3 गए तो हमने 3 निकाल दिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। और इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कवर कर लिए हैं। ओके, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। और भैया इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। तो करते हैं सेशन को आज यहाँ पर फिनिश और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।